हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो की। और ये वीडियो है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस को कवर करते हैं। एंड ये मस्ट वॉच वीडियो है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए जहां कहीं पर भी एनसीईआरटी साइंस पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे शुरू करते हैं। बोला गया है व्हाट इज इमटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। इमटेरियल का बेटा मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कोई कंपोनेंट जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करे। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट बेटा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के लिए। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो है बेटा कब तक स्टैंड करती है, जब तक रेट ऑफ हीट जितनी भी बेटा प्रोड्यूस्ड हो रही हो बेटा वो किसके इक्वल हो जाए, जितने भी रेट के साथ आपकी हीट जो है बेटा क्या हो रही हो, लॉस्ट हो रही हो। कई बार ये वाली कंडीशन भी बेटा पूछी जाती है इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के लिए। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो है किसी भी लेंथ की हो सकती है एंड किसी भी रेडियस की हो सकती है। अब अमाउंट ऑफ हीट जो है अगर आपकी एच जो है वो क्या हो रही हो, लॉस हो रही हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका बेटा क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कितने सरफेस एरिया में बेटा वो हीट जो है क्या हो रही हो, लॉस हो रही हो। और ये जो सरफेस एरिया रहता है बेटा इसमें हम कौन सा सरफेस एरिया काउंट करते हैं, लिटरल सरफेस एरिया। इट मींस हीट बेटा कितने सरफेस एरिया में, जो कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा लिटरल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एल। बेटा फॉर्मूला क्या होता है इसका, हीट का आई स्क्वायर आर। अब आर बेटा यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। अब ए यहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास, पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे वायर की बेटा बात करते हैं, एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एच की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो आई स्क्वायर आर की जगह रो एल डिवाइडेड बाय बेटा क्या, पाई आर का स्क्वायर। और ये फैक्टर बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब लेंथ के साथ बेटा लेंथ कैंसिल आउट होगी, तो यहीं से हमें पता लग गया कि वो कंपोनेंट बेटा कौन सा है, आपका लेंथ है। बाकी के कंपोनेंट को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए h विच इज इक्विवेलेंट टू आई स्क्वायर रो 2 पाई स्क्वायर r का बेटा क्या क्यू। तो देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो रो और ये बेटा आपके पास रो एल डिवाइडेड बाय बेटा एरिया आ रहा है इस फॉर्मूले में, वो किसकी वजह से आ रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के लिए। सेकेंड बेटा रेडियस, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो है सरफेस एरिया बेटा कैसे काउंट होगा, जब हमारे पास क्या रहेगा, उसके पास रेडियस रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेंथ जो है बेटा यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर जो है किसी भी लेंथ की आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है कि आपने इतनी ही लेंथ की लेनी है। तो इट मींस ये क्या बन जाता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, यानी आप किसी की लेंथ किसी भी लेंथ की तो लोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के लिए। लास्ट में बेटा करंट बोला गया है, करंट के बेटा क्या है आपके पास, ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर में बेटा करंट ही क्या होगा, वहां पे पास होगा। तो करंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इमटेरियल जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के लिए कौन सा है, आपकी लेंथ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात यहाँ पे करते हैं। पूछा गया है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। तो हीट के लिए बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, आई स्क्वायर आर टी। तो बेटा आई स्क्वायर अमाउंट ऑफ हीट बेटा किसके प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन करंट का बेटा यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये बिल्कुल भी नहीं है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में बेटा वो करंट के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है द गिवन फिगर शोज आई वी कर्व वन फॉर अ नाइक्रोम वायर। यानी ये जो आपके पास वन, ये जो आपके पास क्या दिखाया गया, आई वी कर्व दिखाया गया है, ये किसके लिए है, नाइक्रोम वायर के लिए है। फॉर अ गिवन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल ईल्ड द कर्व टू। यानी ये जो कर्व है बेटा ये किसको ईल्ड करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद देखिए कि ग्राफ बेटा किस किस के बीच में है, आपका आई एंड वी के बीच में है, ना कि वी एंड आई के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो स्लोप बनकर आएगी वो कैसे बनकर आएगी, आपके पास 1 डिवाइडेड बाय बेटा आर विच इज इक्विवेलेंट टू आई डिवाइडेड बाय बी। अब यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर जाइए बेटा, स्लोप किसकी यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, जो कर्व आपके पास 2 है
उसकी स्लोप बेटा क्या है, ये है, ठीक है। एंड दूसरे जो आपके पास कर्व 1 है उसकी स्लोप बेटा ये क्या है, ये यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आप खुद देखिए, तो स्लोप जो है किसके लिए ज्यादा आ रही है, 2 के लिए ज्यादा आ रही है। इट मींस 2 के पास जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि स्लोप के लिए फॉर्मूला बेटा क्या है, ये है, ठीक है। तो इट मींस ये जो है इसके पास स्लोप बेटा क्या है, यानी 1/r ये क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे इसके लिए बेटा क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रही है इस कर्व के लिए, यानी 2 कर्व के लिए बेटा वो क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे बेटा क्या रहेगी, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगी, लार्ज रहेगी, क्योंकि 1/r है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के ऊपर जाइए। ऑप्शन नंबर ए बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर की, अगर हम नाइक्रोम वायर की लेंथ को बेटा क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है। लेंथ जो है ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला रहता है रो एल डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसको मैं पाई आर स्क्वायर बोल सकती हूँ। इंक्रीज द लेंथ करेंगे तो बेटा आपकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे 2 जो कर्व है बेटा वो यहाँ पे है, ठीक है। 2 जो कर्व है बेटा वो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके लिए रेजिस्टेंस बेटा क्या आनी चाहिए, स्मॉल आनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यहाँ पे बेटा, गलत हो गया। सेकंड बोला गया डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द नाइक्रोम वायर, थिकनेस यानी रेडियस को बेटा क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो बेटा इनवर्सली अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो इस केस में भी रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, स्मॉल चाहिए। तो ये ऑप्शन बेटा यहाँ पे गलत हो गया। सी बोला गया है रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद अ सिमिलर कॉपर वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास नाइक्रोम और कॉपर की वायर है, तो दोनों वायर्स में से आपकी जो कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टेंस बेटा कम रहती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए, स्मॉल ही चाहिए। तो हम नाइक्रोम वायर को बेटा किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कॉपर वायर के साथ, जिसकी रेजिस्टेंस जो है एज कंपेरिजन टू द नाइक्रोम बेटा क्या होती है, कम होती है। डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद अ सिमिलर सिलिकॉन वायर, ठीक है। कि अगर हम क्या करें, रिप्लेस कर दें नाइक्रोम को बेटा सिलिकॉन के साथ। बेटा सिलिकॉन क्या है, एक टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है। एंड सेमीकंडक्टर के केस के लिए जितने भी आपके पास वी आई या आई वी ग्राफ आते हैं बेटा वो क्या नहीं होते हैं, स्ट्रेट लाइन के नहीं बनते हैं, जो कि बेटा यहाँ पे इस फिगर में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 2 कर्व के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, स्मॉल रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। स्मॉल रेजिस्टेंस कब आएगी, जब हम नाइक्रोम वायर को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, कॉपर वायर के साथ, क्योंकि कॉपर वायर की रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है बेटा आपको पता है, यानी जिसकी रो आर ए डिवाइडेड बाय बेटा एल, जो कि बेटा किस फॉर्मूले से आया है, आर रो एल बाय ए से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हम ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यहाँ पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला गया था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी ये जो रो आ रही थी आपकी, ये किसकी वजह से आ रही थी, रेजिस्टेंस की वजह से आ रही थी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब बेटा क्या होता है, आपकी रो, तो रो के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा था, करंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था, एंड बेटा लेंथ के ऊपर जो है ये डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात यहाँ पे क्या पता लग रही है कि आपकी जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द, अब देखिए रेजिस्टेंस है, एरिया है एंड लेंथ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ अगर आप ले लो, लेकिन एरिया भी तो हमें चाहिए वहां पे, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है बेटा वायर की क्या हो सकती है, फिक्स हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो क्या है, गलत हो जाता है। बी ऑप्शन को चेक कीजिए, बोला गया है अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ अकेले किसकी बात हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। तो ये भी क्या है यहाँ पे बिल्कुल गलत है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा किसके चाहिए, एरिया भी चाहिए एंड बेटा लेंथ भी चाहिए, जो कि बेटा कहाँ पे 1 सेंटीमीटर की बेटा क्या होगी अगर लेंथ होगी, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो है किसके इक्वल होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा क्या यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। थर्ड बोला गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो बेटा क्यूब का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे बोला गया है एक बल्ब है 100 वॉट का, जिसको हमने बल्ब बोला है B1, यानी ये जो आपके पास बल्ब दिया गया है
इसके ये बेटा 100 वॉट है ये, और बल्ब B2 जो है बेटा 60 वॉट का है। ठीक है, दोनों को बेटा देखो किस तरीके से लगाया गया है, ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और बल्ब B3 जो है, जो कि बेटा कितने वॉट का है, यहाँ पे बेटा बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज अप्लाई हो रही है 250 वोल्ट, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन को बेटा बहुत से बच्चे क्या करेंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी जो वोल्टेजेस हैं वो बेटा वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ये V1 है और ये V2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है, B3 बल्ब है, तो ये वोल्टेज क्या रहेगी, जितनी आपने अप्लाई की होगी उतनी ही वोल्टेज बेटा यहाँ पर चली जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पर आपको क्या पता लग रहा है कि आपके पास जो वोल्टेज है B3 के अकॉर्डिंग, ठीक है, B3 के ऊपर ये भी यहाँ पे बेटा क्या है, ज्यादा है, यानी मैं बोल सकती हूँ ग्रेटर है। अब बेटा यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाइए। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा क्या होता है, जो बल्ब जो है लेस, जिसकी क्या होगी, लेस वॉट का होगा, वो बेटा क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इट मीन्स बेटा पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसकी बेटा क्या थी, 100 वॉट थी, और इसकी बेटा बल्ब B2 क्या थी, 60 वॉट थी। इट मीन्स यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि पावर जो है यानी W2 जो है बेटा ज्यादा होगी। कैसे? W1 से, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और W3 यानी पावर जो है बेटा ये क्या है, सबसे ज्यादा, ग्रेटर है, यानी ग्रेटेस्ट है, सबसे ज्यादा है। तो डायरेक्ट सा फॉर्मूला है कि आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको न्यूमेरिकली सॉल्व बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है, आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, लेकिन जो भी मेथड आप अप्लाई करो वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जो कि बेटा इस फिगर को देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पावर जो है आपको देखने को मिलेगी, एंड कहाँ पर आपको पावर जो है कम देखने को मिलेगी, कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको बोला गया है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है, जिसका आपको रेजिस्टेंस इतनी दी गई है, रेजिस्टिविटी भी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। इट मींस आपने क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पूछा क्या गया है, लेंथ पूछी गई है, तो बेटा लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, आप देखिए आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस आर का, दैट इज रो एल बाय ए। निकालनी क्या है बेटा, ये लेंथ निकालनी है, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल विच इज इक्विवेलेंट टू आर ए डिवाइडेड बाय बेटा क्या, रो। क्या मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ऑफ कोर्स सब कुछ गिवन है मेरे पास। लेंथ बेटा किसकी इक्वल आ जाएगी, 1.56 इंटू 10⁻⁻² बेटा -2 ओम दिया गया है। क्या मेरे पास एरिया दिया गया, ऑब्वियस सी बात है, मिलीमीटर का स्क्वायर दिया गया है, तो 1 मिलीमीटर में इसको मैं स्क्वायर करूंगी तो 3 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 6 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय बेटा क्या है आपके पास, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी बेटा आपको दी गई है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद देखिए 2.6, और बेटा इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो बेटा किसके साथ जाएगा, ये 2.6 बेटा 6। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा किसके 26 6 के साथ कर दो जरा। ठीक है, 36, ये कितना बना बेटा 1.6, तो बेटा 6। ठीक है, और बेटा 10⁻² है, और यहाँ पे 10⁻² बेटा 6 है, तो इट मीन यहाँ पे नीचे क्या है 10⁻² बेटा 8 है। तो इट मीन मेरे पास जो ये लेंथ आएगी किसकी इक्वल आएगी, 0.6 मीटर। अब 0.6 मीटर में तो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, तो मुझे मीटर को बेटा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, तो जो कि किसकी इक्वल आएगा आपके पास 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि 60 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, बोला गया है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है आपने पॉइंट ए एंड बी के बीच में, जो कि आपको इस फिगर में मेंशन की गई है। तो सबसे पहले फिगर में आ जाइए, ये बेटा दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये भी क्या है आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकलती है 1/8, यहाँ पे 1/8, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 1/9 और 1/ बेटा क्या 18। तो यहाँ पे देखिए 2/8 डिवाइड बाय बेटा क्या हो जाएगा, ये 1/4, 4 आ गई। यहाँ पे बेटा देखो 2 + 1 डिवाइड बाय बेटा क्या 18, तो
3 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है 18 आ गया। अब यहाँ पे आप खुद नजर देखिए कि यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में निकालनी है। तो यहाँ पे बेटा 1/4 और यहाँ पे 20 ओम भी है और यहाँ पे बेटा सीरीज में क्या है 6 ओम है। तो इट मींस अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पे बेटा क्या आई 4 आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्या कर सकती हूँ, ये बेटा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये बनी और यहाँ पे बेटा कितनी है 20 ओम है, यहाँ पे बेटा कितनी आई 4। तो उल्टा जब मैं करूंगी इसको तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका ये 4 आएगा, 4 ओम आ गया। दूसरा बेटा पॉइंट आपके पास क्या है, ये पॉइंट है ए। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस मैंने काउंट की 3 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है 18 है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा 6 डिवाइड कर लो जरा, 6 3 जा 18। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी कितनी मेंशन की गई है 6 ओम ही मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ पे 6 ओम ही है, तो ये पॉइंट बेटा क्या है आपके पास बी। तो ये दोनों बेटा सीरीज में है। ठीक है, और ये बेटा आपके पास क्या है, ये भी सीरीज में है। तो ये लेकिन ये ए एंड बी दोनों क्या है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो बेटा ये कितनी बनेगी आपके पास, ये 24 है। इसको फिर से फर्दर क्या कर लो आप डिवाइड कर लो। ठीक है, और ये आपके पास दूसरा। ठीक है, ये बना पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बेटा बी, सीरीज में है। कितना बना 24 ओम बने यहाँ पे और यहाँ पे बेटा 12 ओम बने। अब ये दोनों बेटा क्या है 12 ओम है, दोनों क्या है पैरेलल में है। तो बेटा पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या रहता है पैरेलल में आपके पास 1 डिवाइडेड बाय आर पी डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय आर वन प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर टू। बेटा कितनी है आर वन 24 है, आर टू बेटा कितनी है 12 है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय बेटा आर पी पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल रहे हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बेटा 12। एलसीएम लो जरा, किसके इक्वल आएगा ये 24 के इक्वल। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे बेटा 2, तो किसके इक्वल है 3 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 14। तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे, किसके इक्वल आएगा 8 ओम। ठीक है, तो 8 ओम बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखते हैं। बोला गया है द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन जितने भी सेल का आप लगा दो और बेटा क्या ऑब्टेन करना है आपने मैक्सिमम पोटेंशियल, अगर आपने क्या करना है गेन करना है। तो आपको इतना पता है कि नेगेटिव टर्मिनल जो है फर्स्ट सेल का वो कनेक्ट हो जाना चाहिए दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जो कि बेटा कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर ए में है। यानी नेगेटिव जो है बेटा सेकंड फर्स्ट का बेटा दूसरे पॉजिटिव के साथ, बेटा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, क्योंकि हमने क्या गेन करना है मैक्सिमम पोटेंशियल को इस तरीके से हमने क्या करना है गेन करना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं। बोला गया है द नॉर्मल पोजिशंस ऑफ अ पॉइंटर ऑफ द टू एमीटर A1 A2, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं डायग्राम में। एंड बोला गया है वोल्ट मीटर B1 B2 जो कि सेकंड डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं, अवेलेबल इन द लेबोरेटरी एज शोन इन द फिगर फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बेटा वेरीफाई करना है यानी B विच इज इक्वल टू IR। स्टूडेंट कौन से एमीटर को यहाँ पे कौन से ऑप्शन को बेटा क्या करेगा चूज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा फर्स्ट में देखिए एमीटर जो है ये बेटा कहाँ जा रहा है यहाँ से, यानी जीरो के ऊपर नहीं है, जीरो से थोड़ा सा आगे है तो ये फॉल्टी है। ठीक है, यहाँ पर एमीटर A2 जो है ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट बेटा कहाँ कर रहा है जीरो के ऊपर, तो ये क्या है फॉल्टी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आपके पास क्या है एमीटर है। तो इसको चूज कर लेगा आपका स्टूडेंट। यहाँ पे आइए वोल्ट मीटर के केस में, यहाँ पे बेटा जीरो से नीचे जा रहा है तो ये क्या है बेटा फॉल्टी वोल्ट मीटर है, तो इसको स्टूडेंट जो है क्या नहीं करेगा सिलेक्ट नहीं करेगा। अब B2 के ऊपर B2 जो है ऑब्वियसली आपका जो पॉइंट है बेटा कहाँ है जीरो के ऊपर है, तो ये क्या है बेटा फॉल्टी ऑपरेटर्स नहीं है, ये बेटा बिल्कुल करेक्ट क्या है वोल्ट मीटर है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास एमीटर A2 को चूज करेगा स्टूडेंट एंड वोल्ट मीटर बेटा B2 को चूज करेगा, जो कि बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर डी में है। यानी एमीटर A2 को चूज करेगा एंड वोल्ट मीटर B2 को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। यानी आपकी ऑपरेटर्स जो है वो क्या नहीं होने चाहिए फॉल्टी नहीं होने चाहिए। अगर फॉल्टी हो जाएंगे तो आपके पास जितनी भी रीडिंग्स आएंगी वो क्या रहेंगी आपके पास एरर की फॉर्म में आएंगी, यानी आप जितनी भी कैलकुलेशन कर लो उन सब में बेटा एरर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ए बेटा आपके पास पॉइंट बेटा कहाँ पे है, दिस इज योर ए पॉइंट दिस इज योर बी पॉइंट। दोनों रेजिस्टेंस को देखिए R1 एंड R2 को, ये बेटा क्या है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा रेजिस्टेंस कैसे दी जाती है 1 डिवाइडेड बाय बेटा RP विच इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइडेड बाय R1 1 डिवाइडेड बाय बेटा R2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। अब 3 एंड 2 के C एंड D के बीच में बेटा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछी गई है, तो इसको बेटा सॉल्व कर लो। R1
R2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या R1 प्लस R2, जो कि बेटा किसके लिए रेजिस्टेंस आती है, आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, इफ द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 100%, करंट को बेटा हमने 100% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एंड साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस को बेटा 25% से घटा दिया, तो पावर जो है डिसिपेटेड यानी नेट पावर जो है कितनी आपको देखने को मिलती है, यानी कितनी लॉस होगी। डिसिपेटेड का मतलब होता है कितनी लॉस होगी। तो खुद देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए किसका, पावर का। पावर के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, P which is equivalent to I square R। ठीक है, अब नेट पावर जो है आपके पास यानी P डैश जो है, कंडीशन लगा दो ना, P डैश जो है किसकी इक्वल है, I डैश। पावर बेटा आपने क्या कर दिया, 100% इंक्रीज कर दिया। अगर पहले की पावर बेटा I है, दूसरे की भी पावर बेटा कितनी आएगी I, क्योंकि आपने 100% से क्या किया है, उसको इंक्रीज किया है। रेजिस्टेंस को क्या किया है, 25% घटा दिया है। 20% घटाने का बेटा मतलब क्या है कि अगर पहले की R है तो दूसरे की बेटा क्या बन जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय R, 25% बेटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या 100। तो आप खुद इस यहाँ पे देखिए P डैश किसकी को लाएगा, 2I डिवाइडेड बाय बेटा क्या, ये कितना बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 4R, और बेटा ये कितना है 4 है, इसके साथ बेटा ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब बेटा I का स्क्वायर है, I का स्क्वायर यानी 2I का क्या है, स्क्वायर है। इट मींस 2 के साथ 2 जो है बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, यानी यहाँ 4I का स्क्वायर आएगा। 4 के साथ 4 कैंसिल होगी, तो पावर P डैश बेटा किसकी को ला रही है, फॉर्मूला वही रहा I स्क्वायर R। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सपोज 5 रेजिस्टेंस आपको दी गई है, 5 रेजिस्टेंस बेटा, 5 रेजिस्टेंस यानी 10 ओम, यानी R1 R2 R3 R4 R5 बेटा कितनी है, 10 ओम की है। और बोला गया है यू आर फ्री टू गेट द डिजायर्ड वैल्यू बाय कंबाइनिंग देम, द डिजायर्ड वैल्यू विल लाई बिटवीन। इट मीन्स अगर आपके पास 5 रेजिस्टेंस आपको दी गई हैं और आपके पास डिजायर्ड वैल्यू बेटा कैसे निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस को या तो फिर हम पैरेलल में लगाएंगे या तो बेटा सीरीज में लगाएंगे, दो ही कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है, अगर सीरीज में लगा देते हैं तो बेटा आपको पता है R1 R2 कितनी रेजिस्टेंस है आपके पास, 5, R3 R4 एंड R5, हर किसी के रेजिस्टेंस बेटा क्या है 10 है, तो बेटा ये कितनी बन जाएगी 50 ओम बन जाएगी, यानी एक रेजिस्टेंस हमें पता चल गई 50। अब दूसरी बेटा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा एक फॉर्मूला रहता है, सीरीज के लिए बेटा आपने याद रखना है। सीरीज में बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS जो है किसकी इक्वल होती है बेटा, एन आर के। एन कितने हैं यहाँ पे बेटा 5 है, रेजिस्टेंस कितनी है टोटल आपके पास 50, तो बेटा ये किसका है 50 इक्वल, जो कि बेटा इसके ही इक्वल है। अब पैरेलल के लिए बेटा आप इसको इतनी ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करोगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला है जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा बात करते हैं, आर पी विच इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय बेटा एन। रेजिस्टेंस बेटा कितनी है 10 है, कितने आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस दी गई है 5 रेजिस्टेंस दी गई है, 5 के साथ बेटा क्या कर दो डिवाइड कर दो, कितना है बेटा 2 ओम, यानी आपके रेजिस्टेंस जो है 2 ओम एंड 50 ओम के बीच में बेटा लाई करेगी, 2 ओम एंड 50 ओम के बीच में बेटा लाई करेगी, जो कि बेटा कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर ए में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, बोला गया है इन अ गिवन सर्किट वोल्ट मीटर शोज अ रीडिंग ऑफ 4 वोल्ट, देन द पावर डेवलप अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी, यानी आपको पावर बेटा यहाँ पे निकालनी है आज, जब यहाँ पे वोल्टेज कितनी ड्रॉ हो रही है 4 वोल्ट हो रही है। तो हम बेटा यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मूले के साथ चलेंगे। आपको देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन की बात करते हैं, फिगर में जाओ। फिगर में आपको बेटा क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, ओम्स लॉ विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या है V विच इज इक्विवेलेंट टू IR। क्वेश्चन में जाओ, वोल्टेज बेटा कितनी है 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 लिखो। I बेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, रेजिस्टेंस आपको 2 यहाँ पे मेंशन है, 2 किलो ओम है, तो बेटा किलो की बेटा क्या वैल्यू होती है, किलो की बेटा 10⁻³ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 2000 ओम। तो मेरे पास यहाँ पे बेटा I की वैल्यू यहाँ से क्या नजर आ रही है, I विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय किसके इक्वल आ गया बेटा, ये
सॉरी बेटा, यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे बेटा कितना है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे बेटा कितना बोला गया है, 4 वोल्ट बोला गया है। दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आएगा, 10 माइनस 4 कितना आएगा बेटा 6। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज आएगी बेटा कितनी आएगी, 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है इसको। ठीक है, यहाँ पे आप V जो है V2 माइनस V1 यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अब 6 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, 2000। ठीक है, जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा, डिवाइड कर लो जरा, 3 मिली एम्पियर के इक्वल, जो कि करंट बेटा आपके पास आई है। अब देखो पूछा क्या गया है, पावर पूछी गई है। पावर बेटा किसके इक्वल आएगी, V इंटू आई, फॉर्मूला है। वोल्टेज बेटा कितनी बोली गई है आपको, 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट यानी 4 मल्टीप्लाई विद करंट बेटा कितना है आपके पास, 3 मिली एम्पियर, जो कि बेटा कितना है 12 मिली वॉट, जो कि बेटा कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, बोला गया है अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। ठीक है, करंट की वैल्यू आपको दी गई है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। इट मींस यहाँ पे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकंड, यानी डिवाइड बाय बेटा क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ये वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको इतना पता है कि चार्ज की जो वैल्यू रहती है किसके इक्वल रहता है, वो Q डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, N। अब देखिए करंट की वैल्यू बेटा क्या होती है, I, विच इज इक्विवेलेंट टू Q डिवाइडेड बाय बेटा क्या, I, Q डिवाइडेड बाय बेटा क्या, T। तो यहाँ पे बेटा ये जो क्वांटिटी है Q डिवाइडेड बाय बेटा T, ये बेटा क्या शो कर रहा है आपके करंट को। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके पास I जो है विच इज इक्विवेलेंट टू NE। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, N डिवाइडेड बाय T निकालना है। इट मींस I डिवाइडेड बेटा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू I करंट बेटा कितना बोला गया है, 4.8 एम्पियर। और इलेक्ट्रॉन्स के पास बेटा चार्ज कितना होता है, यानी E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो बेटा कितने, 3 6 16 3 जा 48, तो बेटा किसके इक्वल आया ये 3 इंटू 10⁻⁹ ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये नेगेटिव के हैं, ऊपर जाके बेटा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव के। तो 3 इंटू 10⁻⁷ बेटा क्या 19, जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, बोला गया है यहाँ पे द VI ग्राफ of a resistor is shown in figure if the resistance is determined at point A, B and C, then it is found that, मतलब आपके पास V and I के बीच में ग्राफ है एंड बेटा आपको क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस A, B एंड C के बीच में। अब देखो जितना भी आपके पास ये स्लोप है बेटा क्या हो, VI की जो स्लोप है, यानी इसके लिए स्लोप, इसके लिए स्लोप और इसके लिए, तो हर एक पॉइंट के ऊपर आपको ये नजर आ रहा है कि स्लोप बेटा क्या हो रही है, ए के ऊपर थोड़ी क्या थी, कम थी, फिर बी के ऊपर पहुंचा तो स्लोप ज्यादा होगी एंड सी के ऊपर। इट मींस आपकी जो स्लोप है वो लगातार बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रही है, इट मींस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बेटा किसके पास है, सी के पास है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि रेजिस्टेंस जो है सी पॉइंट के ऊपर ज्यादा है, बी एंड बेटा आपके पास लास्ट में क्या है, इट मींस आपके पास ऑप्शन बेटा कौन सा यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि रेजिस्टेंस जो है सी के ऊपर बेटा ज्यादा है देन दैट ऑफ बी। तो बेटा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि हमने ये निकाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोलते हैं इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट अ हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल को बेटा अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वी कनेक्ट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना है, पोटेंशियल को बेटा क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी पीछे बल्ब वाला केस भी देखा था कि आपका कॉम्बिनेशन किसमें हो जाना चाहिए, सीरीज में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा क्या होता है, आपका वोल्टेज जो है बेटा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल जो है हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, 17th क्वेश्चन है ये, 10,000 alpha particles per minute are passing through a straight tube of radius r. The resulting electric current is approximately equal to, बहुत सिंपल सा है, जिस तरीके से हमने अभी पीछे ही किया, I which is equivalent to NE divided by beta T. This is the basic formula. Number of alpha particles बेटा कितने हैं आपके पास, 10,000। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम
डिवाइडेड बाय बेटा टाइम, टाइम बेटा क्या है सिर्फ पर मिनट यानी 60 सेकेंड, ठीक है। 60 के साथ बेटा डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपके पास ये बेटा वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 0.6 के साथ डिवाइड करो 0.5 बेटा 0.05, ठीक है 0.05 इंटू 10⁻⁴ बेटा क्या बन जाएगा ये 11 6 और ये आपके पास ये भी 0 है तो 19 और यहाँ पे बेटा कितना है, ये कितनी है आपके पास 3 है तो आपके पास 16, ठीक है 16 एम्पियर। 0.5 इंटू 10⁻16 जो कि बेटा कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर इन सीरीज 4 स्टूडेंट्स ड्रॉ अप अ सर्किट व्हिच वन इज करेक्ट। इट मींस एक स्टूडेंट है जिसने बेटा क्या करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है टू रजिस्टर जो कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आप खुद देखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा कौन से रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपकी वोल्टेजेस हैं बेटा वो क्या हो जाती हैं डिवाइड हो जाती है। इसके अलोंग बेटा V1 रहेगी पोटेंशियल और इसके अक्रॉस बेटा पोटेंशियल क्या हो जाएगा V2, यानी रेजिस्टेंस जो है बेटा डायरेक्टली लिंक है किसके आपके साथ पोटेंशियल के साथ। यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या है, यहाँ पे भी कनेक्ट होना था लेकिन यहाँ पे कनेक्ट नहीं था और यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पे है और एमीटर बेटा यहाँ पे है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो है लास्ट वाले में देखिए रेजिस्टेंस R2 के अलोंग बेटा वोल्टेज को सेट किया और जब हम सीरीज की बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तो आपकी जो पोटेंशियल है बेटा वो क्या हो जाते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर्स बेटा वोल्ट क्या होने चाहिए डिवाइड हो जानी चाहिए, जो कि बेटा कहाँ पे आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं 19 क्वेश्चन है ये। टू मेटेलिक वायर्स हैं ए एंड बी जिनको सीरीज में कंबाइन किया गया है। वायर ए हैज लेंथ L, रेडियस R है, B के पास लेंथ डबल है, रेडियस भी बेटा डबल है। If both the wires are of same material, then find the ratio of the total resistance of series combination to the resistance of the wire A। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाल दो, दैट इज रो L बाय A, ये जनरल सा फॉर्मूला है। अब मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है एरिया के है और एरिया की बेटा वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे रो L डिवाइडेड बाय बेटा क्या है पाई R का स्क्वायर है। इसको मैं इक्विवेलेंट ही मान के चलती हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, पाई R का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो बेटा R1 के लिए हुआ, R2 के लिए बेटा क्या है, अब आपके पास रेजिस्टेंस बेटा क्या हो चुकी है डबल हो चुकी है, तो रो 2L और यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा पाई 4R का स्क्वायर। अब देखिए आपको बोला गया है कि इनको हमने किसमें कंबाइन करना है, R1 एंड R2 को आपने सीरीज में कंबाइन करना। तो सीरीज में बेटा कैसे बनता है पेयर R1 प्लस R2। R1 की बेटा वैल्यू क्या है, यहाँ पे खुद देखिए आप बोला क्या गया है रो L डिवाइडेड बाय बेटा क्या पाई R स्क्वायर प्लस बेटा क्या रो 2L डिवाइडेड बाय बेटा क्या पाई 4R का बेटा स्क्वायर। तो 2 के साथ बेटा 2 कैंसिल हो गया तो बेटा मेरे पास ये क्या बना आपके पास आके एक रो L और एक बेटा ये बना, तो विच इज किसके इक्वल आ रहा है ये बेटा रो L डिवाइड बेटा पाई R का स्क्वायर प्लस रो L यहाँ पे बेटा 2 के साथ डिवाइड हो चुका है पाई यानी 2 पाई R का स्क्वायर। एलसीएम ले लो जरा इसका, जो कि किसके इक्वल आएगा बेटा 3 रो L डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2 पाई R का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपने क्या निकालना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो हमने निकाल ली है रेशियो निकालना है टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, यानी इसकी वैल्यू जो है जो कि 3 रो L डिवाइडेड बाय बेटा क्या है 2 पाई R का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय बेटा क्या किसका रेशियो पहली का रेशियो बेटा क्या था दिस वन, जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा आपके पास रो L डिवाइडेड बाय बेटा क्या पाई R का स्क्वायर। तो दोनों को जरा डिवाइड करो, देखो पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया रो L तो आपके पास बेटा क्या बचा 3/2 बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला गया है
द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रजिस्टिविटी जो है यानी रो जो है चेंज नहीं होती है। इफ अगर हम मटेरियल को चेंज कर दिया, ऑफ कोर्स अगर हमने मटेरियल ही चेंज कर दिया तो बेटा रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो सही है। टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी क्या हो जाएगा, आपकी रजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। सी बोला गया है शेप ऑफ द रजिस्टर, अब शेप जो है बेटा कोई भी आप चेंज कर दो, चाहे आप स्क्वायर बना लो, राउंड बना लो, सर्कुलर बना लो, ट्राइंगल बना लो, आपकी रजिस्टिविटी बेटा शेप के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती है, तो बेटा ये चेंज नहीं होगी। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो ये चेंज होगी, इस केस में बेटा चेंज होगी, तो ये बेटा सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन जो है, चेंज रजिस्टिविटी कब नहीं होती है, जब आप किसी भी रजिस्टर की शेप को चेंज कर देते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।